गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आपकी एनटीपीसी क्लासेस चल रही हैं और आपको ये भी पता है दोस्तों एएलपी सीवीटी 1 की भी आंसर की आ चुकी है। और उस आंसर की के आने के बाद में दोस्तों मैंने आपके लिए कट ऑफ बता दी है। अगर आप उस क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका 100% जो दोस्तों 101% में गारंटी देता हूँ आप ईजिली दोस्तों सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो। और सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए दोस्तों देखिए कल से ही आपकी जो है दोस्तों क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले दोस्तों आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और आपका जो ड्राइंग है दोस्तों उसकी थ्योरी आपके लिए कराई जाएगी, जो कि दोस्तों मेरे खुद के हैंड नोट्स होंगे। और अगर आप उन नोट्सों को कर लेते हो दोस्तों तो ईजिली आप जो है दोस्तों 50 नंबर का जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और ड्राइंग है जो है ये आप अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों मैंने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है उस थ्योरी में, उन नोट्सों में, कि जहाँ से आपका क्वेश्चन आपको बाहर देखने को मिले। तो देखिए आप उन नोट्सों को कंप्लीट कर लेते हो तो आप इजीली दोस्तों बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और ड्राइंग को क्वालिफाई कर पाओगे। और उसके तुरंत बाद ही दोस्तों मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर जो आपकी सीवीटी 2 की क्लासें हैं वो भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो आपके लिए दोस्तों सारी चीज़ें आपके लिए देने वाला हूँ और बस तैयारी आपको बेस्ट करनी है। अब रही एनटीपीसी की बात दोस्तों, तो एनटीपीसी की लगभग दोस्तों आपकी ये लास्ट क्लास है। और उसके बाद दोस्तों 2 ही क्लासें और हैं वो मुझे नहीं मिली हैं। और जैसे ही वो क्लासें मुझे मिलती हैं या कहीं ना कहीं से दोस्तों देखिए मैं कहीं ना कहीं से देखकर उन क्लासों को ढूंढकर आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। और एक दिन ऐसा करूँगा दोस्तों, एक या 2 बार 2 दिन में उन तीनों जो 2-3 क्लासें जो हैं आपकी 27 और 28 की, जैसे कि दोस्तों 28 की दोस्तों आपकी सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का, और 27 का दोस्तों आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, ये 4 क्लासें आपकी बची हुई हैं। तो इन्हें जैसे ही दोस्तों मुझे ये क्लासें उपलब्ध होती हैं तो मैं आपके लिए करा दूंगा। बाकी सारी क्लासें मैंने आपके लिए करा दी हैं। और अभी तक जिन भाइयों ने दोस्तों ये क्लासें नहीं लगाई हैं तो वो इन क्लासों को लगा सकते हैं एनटीपीसी की तैयारी से पहले। और रही जेई की बात, तो दोस्तों जेई की जो है दोस्तों वो भी क्लास में आपके लिए करा चुका हूँ। जो भाई जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर सकते हो प्योर साइंस लाइफ, और वहाँ से दोस्तों उन क्लासों को आप लगा सकते हो। सारी की सारी क्लासें मैंने कराई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं 28 दिसंबर 2020 का जो आपका दोस्तों लास्ट सीवीटी था 2021 का है दोस्तों। ये जो 2019 में फॉर्म अप्लाई हुए थे उनके 2021 में ही दोस्तों जो है पेपर हुए थे। तो 2021 का दोस्तों 28 दिसंबर 2021 का जो आपका फर्स्ट सीवीटी है उसकी ये क्लास है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो यह है दोस्तों आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और 7 सिस्टर्स क्या हैं दोस्तों, देखिए आपका त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एक आपका असम दोस्तों, कौन सा असम, एक आपका दोस्तों नागालैंड, एक आपका दोस्तों मिजोरम, यहाँ पर है ये दोस्तों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम और नागालैंड, ये 5 तो हो चुके हैं। और एक बचा है दोस्तों आपका उत्तराखंड, और यहाँ पर दोस्तों एक है आपका मेघालय। तो ये आपके 7 सिस्टर हैं, आपको याद रखने, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो ये करते हैं दोस्तों मोल का, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यह है दोस्तों आपकी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। तो ये की थी दोस्तों 2013 में, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है।
तो ये है दोस्तों आपका पिनाका। तो ये किस प्रकार का है दोस्तों? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि उबंटू क्या है? तो देखिए दोस्तों, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर में होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर दोस्तों आपका केरल में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, जो कि आगरा में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों नसवारी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? कब दोस्तों? 1 अप्रैल 2019 को। तो ये है दोस्तों आपकी विजया बैंक और देना बैंक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ये है दोस्तों आपकी काई। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। काई क्या होती है दोस्तों? आपने तालाबों में, जो गांव में जिन्हें हम पोखर बोलते हैं दोस्तों, पोखर, वहाँ पर देखा हो दोस्तों, चारों ओर उसके चारों जहाँ जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर दोस्तों आपने पानी के ऊपर देखा होगा काई जम जाती है, जो कि हरे कलर की होती है। तो उसे ही कहते हैं दोस्तों काई। और काई को दोस्तों शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी दोस्तों CPRI कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका शिमला में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो यह है दोस्तों आपका मालदीव। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है दोस्तों कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? तो ये है दोस्तों आपका पैराग्वे और बोलिविया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन कॉज्ड बाय ए वायरस, यानी कौन सी डिजीज जो है दोस्तों वायरस से होती है? तो आपको याद रखना है दोस्तों टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, और आपके दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं दोस्तों कुकुर खांसी, काली खांसी जिसे हम कहते हैं, और कोलेरा। ये डिजीज जो है दोस्तों आपकी जीवाणु से होती है। बाकी चिकन पॉक्स जो है दोस्तों वायरस से होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह है दोस्तों 1986 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, इस प्रकार के कुछ 10-15 आपके जो हैं अधिनियम हैं, जैसे कि आपके नृत्य हुए, अधिनियम हुए, अनुसंधान दोस्तों जो हैं आपके संविधान संशोधन हुए, भाषाएं हुई, शास्त्रीय भाषाएं, नृत्य, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों 15-15 10 मिनट के। तो उन्हें दोस्तों देखिए, जैसे ही आपकी NTPC क्लासें ख़त्म होती हैं और उसके बाद दोस्तों CBT 2 की क्लासें ख़त्म होती हैं, तो मैं आपके लिए दोस्तों उन छोटे छोटे टॉपिकों को एक वीडियो में कराने वाला हूं। सारी चीज़ें आपके लिए कराऊंगा जिन जिन टॉपिकों से आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में।
और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भाई ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मैंने दोस्तों एएलपी की और आपकी दोस्तों एनटीपीसी की, आपकी आरआरबी जेई की जो भी क्लासें डाली हैं, उनको आप जब तक मैं आपकी क्लासें ना लेकर आऊँ तब तक आप इन क्लासों को लगा लो दोस्तों, क्योंकि साइंस एएलपी में है, टेक्नीशियन में है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जेई में साइंस है 40 नंबर की, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। साइंस वहाँ से आप अच्छी तरह से और अच्छी लेवल की साइंस आप कंप्लीट कर पाओगे। रहा जीके का बात, तो दोस्तों अगर आप एनटीपीसी क्लासों को लगा लेते हो तो जीके भी आप अच्छी तरह से और अच्छी लेवल की जो है दोस्तों कंप्लीट कर पाओगे। हालांकि दोस्तों मैं आपके लिए ग्रुप डी की भी क्लासें लेकर आने वाला हूँ, ये चिंता ना करें, सारी चीज़ें आपके लिए कराऊँगा, बेस्ट कराऊँगा, बशर्ते दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूँ, जो भी नोटिफिकेशन डालूँ, जो भी चीज़ें डालूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है दोस्तों ठोस में। किस में दोस्तों? ठोस में, यानी सॉलिड में। यहाँ से दोस्तों ऐसे नहीं, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद दोस्तों द्रव में यानी लिक्विड में, फिर उस सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, फिर उससे कम होती है दोस्तों गैस में, फिर उससे कम होती है दोस्तों निर्वात में। किस में दोस्तों? निर्वात में, यानी दोस्तों वैक्यूम जैसे कहते हैं, निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा कि इसमें दोस्तों ध्वनि नहीं जा सकती निर्वात में, क्योंकि दोस्तों बिना कणों के हम ध्वनि को जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो यह है दोस्तों जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सॉरी दोस्तों, तो यह है दोस्तों आपका रेशम की खेती से, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है। तो दोस्तों ये जो महारत्न, नवरत्न, ये आपकी कंपनियाँ होती हैं दोस्तों, इनकी भी अलग से मैं आपके लिए वीडियो करा दूंगा। और आपको पता है दोस्तों एनटीपीसी की हर क्लास में दोस्तों ये जो है कंपनियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और आपको बता ही दिया है दोस्तों मैंने, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपके लिए सारी चीज़ें आपके लिए कराने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में कौन सी कंपनी शामिल है। तो यह है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। तो ये चली थी दोस्तों दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। तो पट्टचित्र शैली जो है दोस्तों उड़ीसा की है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो ये थे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों द हेग में, दी हेग, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका एशिया में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो ये है दोस्तों कल्हड़, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1556 में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है।
तो यह है दोस्तों आपका जापान। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों आपकी 552। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और जबकि दोस्तों राज्यसभा की कितनी है दोस्तों? 250 अधिकतम संख्या पूछ रहा है दोस्तों ये। तो अधिकतम यहाँ पर 552 है, यहाँ पर 250 है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये की थी दोस्तों श्री गुरु गोविंद जी ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो यह है दोस्तों बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों CPU को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपकी जो है दोस्तों 28 तारीख की जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट, उसके क्वेश्चन सारे मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और आज दोस्तों इसका एंड हो चुका है। और कल से आपकी जो है दोस्तों CBT 2 की क्लासें और जो कि थ्योरी होती हैं वो आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।